तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे। इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद आप लोग कुछ चीजें जो सीख पाएंगे वो ये है कि रिप्रेजेंटिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मेथड्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव है परफॉर्म मैट्रिक्स ऑपरेशंस सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, देयर डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिक्स का इनवर्स जिस मैट्रिक्स का निकल पाए उसके लिए। एंड लास्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अधिक हो जाए, दो से अधिक, तीन हो जाए, चार हो जाए, 5, 10, 20, 25, 50 या जितना भी नंबर्स बढ़ता जाएगा इक्वेशंस का, तो उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर आगे ये हो पाएगा कि इस मेथड के हिसाब से एल्गोरिदम बन पाएगा, प्रोग्राम बन पाएगा और प्रोग्राम के अनुसार वो जब भी जितना इक्वेशन हो उसको सॉल्व किया जा सकेगा। तो किस तरह से ये फॉर्म काम करता है इसके लिए हम लोग तीन इक्वेशन पर सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहले मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स के बारे में लिखा गया है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स होता है, नंबर्स में रियल नंबर्स होता है, हम लोग रियल नंबर में ही अपने आप को कन्फाइन करके रखेंगे, इसके बाहर नहीं जाना है। तो जो भी हम लोग का एंट्रीज होगा वो रियल नंबर होगा। अगर कोई और बात कहा ही ना जाए तब भी रियल नंबर रहेगा। इसको लिखने का में ये होता है कि जो एंट्रीज रहता है इसमें ये इस तरह से जो है 1 2 रो में कहा जाएगा, और ये 3 4 ये भी रो में है, और ये जो चीज कुछ इस तरह से लिखा जाएगा वो होगा कॉलम में, 1 और नीचे में 2 लिखेंगे तो रो और कॉलम हो जाएगा। और जिस मैट्रिक्स में सिर्फ रो होता है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम होता है कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये बातें हैं। मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाए, तो जो नंबर्स होता है नंबर्स का ही एडिशन होता है। लेकिन बस ये इसमें बात होता है कि मैट्रिक्स अगर लिखा गया तो हर एक एंट्री, जिसमें जो एंट्रीज है उस एंट्रीज का अपना एक यूनिक पोजीशन होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही ऐड किया जाता है। और वो एडिशन भी तभी परफॉर्म होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर क्या होता है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है वो ऑर्डर, जैसे रो है इसमें एक सिंगल रो है, दूसरे मैट्रिक्स इसमें भी सिंगल रो है, और यहाँ से कॉलम देखते हैं कि 1 2 6 और 10। अगर इस मैट्रिक्स को पूरा इकट्ठा देखा जाए तो ये 1 एंड 2, और इधर 0 0 0 एंड दिस वन अनदर 0। तो इस तरह से जो ये मैट्रिक्स बन रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम। इधर से देखते हैं तो पहला रो और ये दूसरा रो है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स में केवल तभी एडिशन हो पाता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होता है। कंडीशन है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम सेम हो तो फिर मल्टीप्लाई हो पाता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट निकाल जाता है कि फर्स्ट 1 1 एंट्री और सेकेंड का जो दूसरा 2 2 एंट्री है, दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई किया जाता है और माइनस किया जाता है। 2 1 1 2 एंड 2 1 एंट्री को माइनस कर दिया जाता है और इससे ये डिटर्मिनेंट बनता है। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो इसके लिए इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है कि 1 बाय डिटरमिनेंट ए टाइम्स इस तरह से डी माइनस बी माइनस सी ए। ये फर्स्ट एंट्री जो लास्ट 2 2 एंट्री होता है वो फर्स्ट 1 1 एंट्री आ जाता है, 1 2 एंट्री 2 1 एंट्री, और ये इस तरह से माइनस साइन के साथ आ जाता है और ये डिटरमिनेंट हो गया। इसके बाद आते हैं इसके एप्लीकेशन पर। सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये मैट्रिक्स, ये इक्वेशन को बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है, जो आप लोग सीखे हुए हैं 10th क्लास में सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ना है जब केवल 2 नहीं, अगर इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन हो या 4 इक्वेशन हो, इसके लिए
तो अब यहाँ पर अगर इक्वेशन अधिक हो जाए तब सॉल्व करने का यही तरीका एक मिलता है मैट्रिक्स फॉर्म में। इसमें कोफिशिएंट जो है एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन में भी एक्स और वाई का कोफिशिएंट से इससे मैट्रिक्स बन गया जो मैट्रिक्स ए है। वेरिएबल के लिए ये एक्स है, इक्वल साइड में दूसरा मैट्रिक्स कांस्टेंट का बी, और इस तरह से x इक्वल टू ए इनवर्स भी करेंगे, ए मैट्रिक्स का इनवर्स करेंगे और बी से मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट एंट्री बनेगा ये हो जाएगा x का वैल्यू और सेकेंड एंट्री y का वैल्यू, और इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से